बोलिए आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। श्रमण संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की। अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश शिखर जी तलहटी में अवस्थित गुणायतन परिसर में स्थापित पंचायतन शैली के मंदिर के वार्ष भाग में स्थित धर्मसभा मंडप में विराजमान सभी सुधी श्रोताओं सम्यक दर्शकों एवं पारस तथा प्रमाणिक के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुश्रावकों, आज मैं आप सबका वंदन करता हूँ इस मंच से जहाँ विराजमान हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाता है। आज हम नई दिशा नई राह पाने साक्षात विराजमान हैं। मैं आप सबका वंदन करता हूँ गुणायतन परिवार की ओर से एवं सेवायतन परिवार की ओर से, और मैं चाहता हूँ कि आप सब हम गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को आच्छादित करें। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उसके पूर्व आज गुरुदेव की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए जिन्होंने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया है, ऐसे महानुभावों का मैं नामोच्चार कर रहा हूँ, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आएँ, गुरुदेव की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुनीता देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेश कुमार जी, सुनील जी, मीना जी जैन, सुशील जी, राजुल जी जैन, सुरेंद्र जी, ऋतु जी जैन, सुदेश नीलम जैन, ईसरी बाजार। वे आएँ, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान मुकेश जी चंदनवाला जी पाटौदी इंदौर। आ जाएँ, आपकी तालियां लगातार बजें। इन्होंने आज अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ करके अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं। आपकी तालियां इनके सम्मान में, इनके उत्साह में निरंतर बजती रहनी चाहिए। इसी प्रकार आज मेरठ से जिन्होंने श्रीमान अमन जी एवं अर्पित जी, जिन्होंने अपनी बुआ जी के द्वारा प्रदान की गई श्रीमती सरोजी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय नेमचंद जैन मेरठ, इन्होंने 50 ग्राम सोना स्वर्ण कार्ड के लिए गुणायतन को प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद के बाद साथ में बुलाता हूँ श्रीमान अमन जी जैन, अर्पित जैन को वे आएँ और अपनी बुआ जी का सम्मान स्वीकार करके आइए। आप सम्मान स्वीकार करके गुणायतन के गौरव को सम्मान। निर्मल जी जैन किल्लाई वाले ट्रस्टी सागर, ये सम्मान करने के लिए आएंगे मेरठ से अमित जी, अमन जी और अर्पित जी का। श्रीमान निर्मल जी किल्लाई वाले जो ट्रस्टी हैं गुणायतन सागर के, और आपकी तालियां लगातार तक इनके लिए बजती रहनी चाहिए। आप लोग आगे आए। संदीप जी जैन मुजफ्फरनगर गुणायतन ट्रस्टी, वे भी सम्मान करने के लिए आ जाएं मंच में। आपकी तालियां लगातार बजती ही रहनी चाहिए, इसलिए बजती रहनी चाहिए क्योंकि इन्होंने गुणायतन को एक रूप देने में अपना सहयोग प्रदान किया है, अपना योगदान प्रदान किया है। ऐसे योगदान प्रदान करने वाले सभी भव्यजनों का जो प्रदान कर चुके हैं उन सबका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आए श्रीमान अमन जी एवं अर्पित जी मेरठ से अपनी बुआ जी का सम्मान स्वीकार करने के लिए। निर्मल जी जैन किल्लाई वाले एवं मुजफ्फरनगर से श्रीमान संदीप जी जैन, वे आ जाएँ सम्मान करने के लिए, सीखता से आ जाएँ। और सीधे सीधे अब मैं आपको लिए चलता हूँ इस कार्यक्रम की ओर, और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी, दसम प्रतिमाधारी लेधौरा से हो गया, लेधौरा से। वे कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे, साथ ही पश्चात आपको प्रत्यक्षता बुला करके आपकी शंकाओं का समाधान कराएंगे। आदरणीय भैया अशोक जी और सूचना विजय भैया जी। आइएगा बंधुओं। हाँ, यहाँ पर जो लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, हम उनके लिए महाराज श्री के श्री चरणों में अपने प्रश्न रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पहले जो लोग देश और दुनिया में पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, साथ ही आदिनाथ चैनल के माध्यम से भी लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों के भी प्रश्न रहते हैं जो अपने घर पर बैठे हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और वे ऑनलाइन प्रश्नों से अपने मन को समाधित करते हैं।
हम सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं। और प्रथम प्रश्न सुश्री परी जैन, वाकी 52 गजा। कल वो यहाँ उपस्थित थी लेकिन समय पर अपना प्रश्न नहीं पूछ पाई हैं। महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु किया है। छोटी सी बच्ची है और उसने पूछा है, गुरुदेव जीवन का सही आनंद क्या है और हम बच्चों को कैसा जीवन जीना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल इस छोटी सी बच्ची ने किया है। जीवन का सही आनंद क्या है और हम बच्चों को कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर मुझसे पूछो जीवन का सच्चा आनंद क्या है, तो मैं यही कहूँगा, हर स्थिति में सहज बने रहना, चीज़ों से अप्रभावित रहना और अपने मन पर अपना नियंत्रण रखकर जीने की क्षमता विकसित करना। जिस मनुष्य के अंदर ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं, उसके जीवन में हर पल आनंद बना रहता है। दूसरा जो पूछा है, हम बच्चों को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, 4 सूत्र बच्चों को दूंगा। अपने संस्कारों की रक्षा करनी चाहिए, अच्छी संगति रखनी चाहिए, लगन से अध्ययन करना चाहिए और अपने माता पिता और कुल का बहुमान करना चाहिए। यदि ये चारों बातें बच्चे आत्मसात करते हैं तो मैं मानता हूँ उनका जीवन आदर्श जीवन बन सकता है। हमारा श्री सिलचर आसाम से श्री नवीन जी जैन आपको नमस्ते करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव कभी कभी जिंदगी किस रास्ते पर चलती है कुछ पता ही नहीं चलता। करते कुछ हैं, होता कुछ है, चाहते कुछ हैं, मिलता कुछ है, फिर भी हम सोचते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। तो इसमें हमें समझौतावादी दृष्टि रखना चाहिए या जो सोचा था उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए? देखिए, जो सोचे उसके लिए पुरुषार्थ करना तो ठीक है, पर परेशान होना ठीक नहीं। हम जो भी सोचे उसे साकार करने के लिए सतत पुरुषार्थ करें, परेशान बिल्कुल भी ना करें और परेशान बिल्कुल भी ना हो। और जहाँ तक है जो हुआ अच्छा हुआ ये मानने की, ये समझौता नहीं है, ये स्वीकारोक्ति है, क्योंकि जीवन की यही हकीकत है, वास्तविकता है। हमेशा हमें एक बात को याद रखना चाहिए, हमारे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। हम प्रयास पूरी ताकत के साथ करें और परिणाम जो भी मिले उसे अच्छा मानकर स्वीकार करें। जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारा श्री रूबी जैन आपके श्री चरणों में पूछ रही हैं नमोस्तु पूर्वक। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल युवाओं में टैटू बनाने का बहुत क्रेज चल रहा है, तो महाराज श्री जिन धर्म और जैन परंपरा के अनुसार टैटू बनाना उचित है क्या? और जो लोग हाथ या शरीर के किसी भी अंग में मांसाहारी तथा क्रूर प्राणियों के टैटू अपने शरीर पर बनवाते हैं तो वे अभिषेक पूजन कर सकते हैं और मुनिराज को आहार दे सकते हैं क्या? देखिए, टैटू बनाने का चलन आजकल बहुत हो गया। ये प्राचीन काल से चला है। पुराने ज़माने में इसे टैटू नहीं, क्या बोलते थे, गुदना बोलते थे। गुदना जो व्यक्ति की पहचान को कायम रखने के लिए बनाया जाता था। आजकल ये फैशन हो गया और फैशन के नाम पर लोग तरह तरह की आकृतियाँ बनाने लगे। अब मुझे तो लगता है ये अपने शरीर के मूल सौंदर्य को खंडित करना है। प्रकृति ने हमें जिस रूप में जन्म दिया है, हमें अपने आप को उसी रूप में रखना चाहिए, यही सुसंगत होगा। फिर रहा सवाल किसी क्रूर प्राणी के टैटू बनाने का, तो मैं ये कहूँगा ऐसा तो बनाना ही नहीं चाहिए। किसी प्राणी का अक्ष अपने शरीर में उभारना कतई उचित नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है। अब रहा सवाल ऐसे लोगों को अभिषेक करने का अवसर दिया जाना चाहिए या नहीं, मैं निषेध तो नहीं करूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा जो भगवान का अभिषेक करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार के टैटू ना बनाएं, अपने आप को साफ सुथरा रखे तो ज़्यादा उचित है। इसमें एकदम से निषेध थोड़ा सा खटकता है, क्योंकि धर्मशास्त्र इस विषय में कुछ नहीं बोलता। अब रहा भैया जी बोल रहे महाराज जी, आहार दान में अगर ऐसे उल्टे सीधी आकृतियाँ दिखे तो क्या करें?
तो वहाँ तो सौम्य भाव दिखना चाहिए और आप अपने आप को सावधान रखें, विवेक से कार्य करें। इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुर, जयपुर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। महाराज श्री, अनेक जिन्हें हम महापुरुष भी कह सकते हैं, फिलासफर भी कह सकते हैं, या जो दूसरों को उपदेश देने में निपुण होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं अंधेरे को हटाने में वक्त खराब करने की बजाय दिए को जलाने में वक्त लगाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाना चाहिए। वे कहते तो ऐसा हैं, किंतु उनके ही जीवन में यह दिखाई देता है कि वे दूसरों को नीचा दिखा करके अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं। तो ये ऐसा करना क्या उचित है? देखिए, जिनकी कथनी और करनी में भेद है वो कैसे उचित होगा? वो जो कह रहे हैं वो सही है और जो कर रहे हैं वो गलत है। जो कहा है बिल्कुल सही है, अंधेरे को कोसने की जगह दिया जलाने की कोशिश करना चाहिए, दूसरों को नीचा दिखाने की जगह खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए, किसी की लाइन को छोटी करने की जगह अपनी लाइन को, लकीर को लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बिल्कुल यथार्थ है और हमें इस दिशा में सतत उद्यमशील रहना चाहिए, प्रयासशील रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा है कहते कुछ है और करते कुछ है, तो ये तो उन्हीं से पूछो जो ऐसा कहते हैं वो क्या करते हैं। महाराज श्री, एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद जी पाटनी आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं। महाराज श्री, हम कितने भी अमीर हों, हमारे पास कितना भी पैसा हो, पर हम किसी के दुख को खरीद नहीं सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। तो महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम दूसरों को तकलीफ या दुख देते हैं, दूसरों का मन दुखाते हैं, दूसरों को बुरा लगे ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो सामने वाला हमें दिखाई दे रहा है, हमारे द्वारा भी हो रहा है, तो हम अपने परिणामों को किस प्रकार से परिवर्तित करें या दूसरे के लिए किस प्रकार से संबोधित करें? ये यथार्थ है, न तो हम किसी को सुख दे सकते हैं न दुख दे सकते हैं, लेकिन हम किसी के सुख अथवा दुख में निमित्त जरूर बन सकते हैं। हमारी कोशिश हो कि हम किसी के दुख में निमित्त न बने, बन सके तो सुख में निमित्त बने, पर दुख में कतई निमित्त न बने। इतनी जागरूकता हमारे अंदर आ जाए तो हम इन सब चीज़ों से अपने आप को आसानी से बचा सकेंगे। महाराज श्री किरण जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र से पूछ रही हैं। महाराज श्री, अभी वर्तमान में वर्षायोग मंगल कलश स्थापनाएँ बहुत सारे स्थानों पर हुई हैं। हमारा प्रश्न इसी से संबंधित है। पंचकल्याणक विधान आदि में भी कलश स्थापित किए जाते हैं और चातुर्मास में भी कलश स्थापित किए जाते हैं। तो महाराज श्री, उन कलशों को पूरा भरा जाता है, उनमें जो भी मंगल द्रव्य रखे जाते हैं उन द्रव्य का क्या करना चाहिए? घर में वह द्रव्य कब तक रखना चाहिए? और अगर उन्हें अलग करना ही पड़े परिस्थितिवश, तो उसको कहाँ पर अलग करना चाहिए? कृपया समाधान करें। जो भी मंगल कलश है उसमें मांगलिक द्रव्य रखे जाते हैं और घर में भी आप रखें तो मंगल द्रव्य से सहित रखना चाहिए। लेकिन चूँकि कोई भी द्रव्य है एक समय के बाद वो खराब हो सकते हैं, तो समय समय पर उनके द्रव्यों को आप मंदिर जी में चढ़ा करके, या सरसों आदि है तो किसी खेत आदि में उसको छीट करके अलग कर सकते हैं और उसमें दूसरा भर सकते हैं। क्योंकि ये निवेदित द्रव्य नहीं है, पर ये उपभोग करने योग्य भी नहीं है। मंगल द्रव्य को साल में 2 बार आप बदल दें तो आपका काम अच्छा चल सकता है। पर किसी भी घर में या किसी भी स्थान पर कोई मंगल कलश रखे तो भरा रखे, खाली नहीं। राजस्थान जयपुर से सीए पवन चंद जी जैन आपके श्री चरणों में पूछ रहे हैं। महाराज श्री, मैं अग्रवाल जैन हूँ और अग्रवाल जैन श्रावक का कुल कौन सा होता है? सभी पूर्णता जैन धर्म का पालन करते आए हैं, परंतु शादी विवाह अग्रवाल में ही होते आए हैं। आज की पीढ़ी का कहना है कि कुल का निर्धारण गोत्र से होता है। पूर्वज क्या धर्म मानते हैं यह गौण है। महाराज श्री, यह प्रश्न शायद पहले भी आया होगा, लेकिन हमारे जो मित्र सुनना चाहते हैं, आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि इसका क्या समाधान आप देते हैं?
देखिए, कुल तो वंशानुगत होता है। हम किस वंश में उत्पन्न हुए हैं, पितृ के वंश को कुल कहा जाता है, पिता का वंश। तो आपके पिता का जो वंश है वही आपका कुल होगा, और वो गोत्र से संबद्ध है। जिसका जो भी गोत्र है, अग्रवालों के अनेक गोत्र हैं, और ये आप सबके लिए गर्व का विषय है कि भारत में आज भी अग्रवाल जैनों की संख्या बहुत अधिक है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली अग्रवालों से भरा हुआ है। ये सब अग्रवाल जैन हैं। और चूँकि राजस्थान से आप संबद्ध हो, राजस्थान में जैन धर्म का अनुपालन करने वाले ज़्यादातर गर्ग और गोयल गोत्री अग्रवाल भाई हैं। और आपके यहाँ गंगा जमुनी परंपरा सदियों से चली आई है। वैष्णव से बेटी आना और वैष्णव में बेटी जाना, ये परंपरा चली है, वो चले, लेकिन हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हम जैन धर्म का अनुपालन सदियों से कर रहे हैं, तो हमारे घर में जैन धर्म की ये ज्योत आगे भी जलती रहे, मंद न होने पाए। आगे तैयार रहेंगे चातुर्मास की सूचनाओं के लिए विजय भैया जी लखनादौन। महाराज श्री अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है ये। महाराज श्री प्रवीण जी सिंगई गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री मदद पाकर इंसान बड़ा बनता है, जबकि मदद करके महान बनता है। तो हे गुरुवर, हम दूसरों से मदद लेने एवं ज़रूरतमंदों की मदद करने का गुण कैसे विकसित करें, कृपया हमें मोटिवेट करें। देखिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत न पड़े, पर यदि कोई मदद की अपेक्षा रखे तो हम इतने सबल हो कि हर किसी की मदद कर सकें। मदद लेने वाला कमज़ोर माना जाता है और मदद करने वाला महान। हमेशा भावना भाए, प्रभु मैं इतना सक्षम और समर्थ बनूं कि मुझे कभी किसी के अवलंबन की ज़रूरत ही न पड़े, लेकिन यदि किसी को कोई ज़रूरत हो तो मैं उसकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकूं। इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहें सुश्री साक्षी जैन एवं उनके सभी साथी श्रावक श्राविकाएँ खनिया धाना से। इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री अखिलेश जी मीना जी जैन सतवैया। अब बंधु, हम आपके लिए बतला दें, जो भी स्वाध्याय में कुशल हैं, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हर्षदायी सूचना है कि कल प्रातः काल से पंच संग्रह ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रारंभ होगा, जिसे आप प्रातः 6 बजे से प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव उस कक्षा को पढ़ सकते हैं, कक्षा को सुन सकते हैं। साथ ही साथ में सोमवार से आचार्य कुंद देवकृत आध्यात्मिक ग्रंथ समयसार ग्रंथराज का भी स्वाध्याय प्रारंभ होगा। दोपहर को 3:30 बजे से आप उस ग्रंथराज का भी स्वाध्याय कर सकते हैं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से। साथ ही बंधुओं, आपके लिए बतला दें कि प्रातःकालीन प्रवचनों की श्रृंखला, बहुत ही मौलिक श्रृंखला, गृहस्थ धर्म पर बहुत ही मौलिक श्रृंखला महाराज श्री की चल रही है, और उसे आप पारस चैनल के माध्यम से प्रातः 8:10 से लाइव सुन सकते हैं। और उसके पहले 7:55 से गुणायतन में होने वाली शांति धारा जो संपन्न होती है, उस शांति धारा को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। सुश्री साक्षी सोनी और उनके सभी साथी। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। महाराज श्री मेरे तरफ से और मेरे खनिया धाना से पधारे साधर्मियों की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि मेरे नगर खनिया धाना में आरिका माँ विज्ञानवती माता जी का चातुर्मास चल रहा है, तो हम महाराज जी उनकी माता जी की चर्या परिचर्या में कैसे सहयोगी बने और हम अपने सम्यक्त्व चारित्र को कैसे मार्गदर्शन दे सके। अनुकूल वृत्ति रखो, उनकी सेवा करो और जैसा वो कहे वैसा करो। आशीर्वाद। आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अशोक जी सुषमा जी जैन खोरई ट्रस्टी गुणायतन। थोड़ा सा शीघ्रता से आए मंच पर। अशोक सुषमा जी खोरई। गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल जी सतवैया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, निगोद और नरक में कोई संयम नहीं है,
निर्जरा के साधन नहीं हैं, फिर भी निगोर और नरक से जीव निकल के ऊपर कैसे आता है? इसी को भवितव्यता बोलते हैं। भवितव्यता इसी को बोलते हैं। अनंत जीव तो वापस निगोद जा रहे हैं, पर कोई कोई जीव ऐसे है कि वहाँ से निकल कर सीधे मनुष्य होकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन कर मोक्ष चले जाए। यही परिणामों की विचित्रता। नमोस्तु। ओम। हाँ, अगला श्री अशोक जी सुषमा जी जनखोरई ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री श्रेणिक भाई जी प्रेरिक भाई जी शाह अहमदाबाद गुजरात ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंगी साधु मुनि महाराजों में क्या भेद है? श्रावक इनकी पहचान कैसे करेंगे? जिसके अंदर सम्यक दर्शन है वो भावलिंगी, और जिसके अंदर रत्नत्रय का भाव है, बाहर से चर्या कर रहा है, वो द्रव्यलिंगी। समझ गया? अब इसकी पहचान का कोई चश्मा तुम्हारे पास नहीं। चलो। श्रेणिक भाई प्रेरिक भाई शाह अहमदाबाद गुजरात से ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री मुकेश जी श्रीमती चंदन बालाजी पाटौदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, हम आपके दर्शन है तो कई बार आते रहते हैं रेगुलरली। हमें हर बार आपका बहुत ही आशीर्वाद मिलता है, बहुत ही वात्सल्य मिलता है। हर बार हमें ऐसा होता है कि हम ऐसा क्या कर पाए कि हमें ये आपका आशीर्वाद और वात्सल्य कई बार मिले और हम आपकी क्या सेवा कर पाए उसके लिए। हमें कोई सेवा की जरूरत ही नहीं, अपने जीवन को अच्छा बनाते रहो, यही आशीर्वाद। चलो। नमोस्तु। श्री मुकेश जी श्रीमती चंदन बालाजी पाटौदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर से, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती रोशनी पाटौदी सदर नागपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने सुबह साधर्मी मदद के लिए जो प्रवचन दिया आज आपने महाराज जी, तो मेरा एक प्रश्न है महाराज जी के अभी कोविड काल से अभी तक हमने कई साधर्मी लोगों की मदद कर रहे हैं और अभी कर भी रहे हैं, लेकिन महाराज जी एक चीज़ आती है उसमें कि कई लोग उन्होंने एक अपना बिजनेस बना के पेशा बना लिया महाराज जी कि वो एक मदद हमसे लेंगे, दूसरी जगह वही चीज़ जाके दूसरी जगह करेंगे। तो महाराज जी इसमें क्या मन दुखता, मालूम पड़ता है कि ये 4 जगह चले गए। तो महाराज जी इसमें जो ज़रूरतमंद है उसको भी मदद रोकने का मन करता है, और जो जिसको नहीं हो डबल जगह से मदद लेके चला जाए। तो महाराज जी इसमें क्या किया जाए? महाराज जी कैसे करें? देखो, 10 में से एक कोई गलत हो तो बाकी 9 को तो सही समझना चाहिए। 2, 4, 10 ऐसे मिलेंगे, पर उन 2, 4, 10 के पीछे बाकी सबका नुकसान नहीं होना चाहिए। यथासंभव जांच परख करके काम करना चाहिए, पर यदि कदाचित कोई अपवाद स्वरूप गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो भी हताश नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग व्यापार भी करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पैसा डूब जाता है, डूबता है कि नहीं, उसको झेलते हो ना। तो जैसे परमार्थ में कुछ व्यर्थ जाता है, आप उसे स्वीकार कर लें। व्यापार में जैसे कुछ व्यर्थ जाता है उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे ही परमार्थ में भी थोड़ा बहुत व्यर्थ हो जाए तो स्वीकार कर लो, लेकिन अपने उत्साह को मंद मत होने दो। जितना बने जांच परख कर काम करो, लेकिन रास्ता कभी बंद मत करो। और लोगों से भी मैं कहूँगा, कोई भी इसका दुरुपयोग न करे। पहले ये सोचे कि पाप के उदय से तो दूसरों के मदद पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और फिर तुम इस तरह का पाप करोगे तो न जाने और कैसी दारिद्र्य को भोगोगे, तो फिर तो भीख मांगना पड़ेगा। ऐसा अनर्थ क्यों करते हो? जब अगला दे रहा है तो उसे स्वीकारो। हाँ, कम लगे तो उससे अनुरोध करके ही ज़्यादा ले लो, या 10 जगह इस तरह हाथ पसारने की प्रवृत्ति कतई अच्छी नहीं है। लोगों को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। नमोस्तु। श्रीमती रोशनी पाटौदी सदर नागपुर। श्रीमान संजय सरिता जी बिलाला बड़नगर ट्रस्टी। अच्छा, बात ठीक है। श्री पवन जी श्रीमती चतुर्कला जी टोंगिया परिवार हाट पिपलिया देवोदय गौशाला पधारें, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री राकेश जी श्रीमती सुनीता जी आयुष जी अतिथि जी जैन जयपुर से, संगस्थ ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के मम्मी पापा और भैया भाभी। इसके बाद में तैयार रहेंगे, थोड़ा शीघ्रता से आ जाएं जिनके भी नाम ले रहे हैं।
आइए बोले, प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। दोवेदय गौशाला कमेटी हाडुप्लिया का नमोस्तु, नमोस्तु टोंगिया परिवार का नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है, अपने व्रतों का पालन करते हुए गौशाला का संचालन किस प्रकार करें कि राग द्वेष से भी बचा जा सके और जीव दया धर्म का भी पालन हो सके? अपने व्रतों का पालन करते हुए गौशाला का संचालन किस प्रकार करे कि राग द्वेष से बचा जा सके और जीव दया भी किया जा सके। बस इस जीव दया को अपना व्रत मान लो पहला तो, और काम से काम करो, प्रपंचों से दूर रहो। अगर प्रपंचों में उलझोगे तो उठापटक होगी, और काम से काम रखोगे तो सब काम अच्छा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पधारे हैं राकेश जी, सुनीता जी और आयुष अदिति जैन जयपुर से। ब्रह्मचारी सारांश भैया के हाँ दादा दादी भी हैं, आइएगा। सभी पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार करता ध्वनि से सम्मान करें वृत्ति परिवार से। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मुनिश्री, पुण्य से कर्म का क्षय नहीं होता, परंतु परंपरा से मोक्ष का कारण होता है। तो किस तरह से वह परंपरा से मोक्ष का कारण होगा, और कौन से पुण्य हमें संसार में भटकाने वाले हैं और कौन से हमें मोक्ष में ले जाने वाले हैं? पुण्य, कौन सा पुण्य हमें संसार में फंसाने वाला है और कौन सा पुण्य मोक्ष दिलाने वाला? देखिए, पुण्य क्रिया भी है तो पुण्य भाव भी है। क्रियात्मक पुण्य एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो हमें अपने आप से जोड़ने में बाधा बनती है, लेकिन भावात्मक पुण्य एक विशुद्धि है जो हमें हमारे सन्निकट करने में मददगार बनती है। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनो। क्रियात्मक पुण्य एक प्रवृत्ति है जो हमें ध्यान में डूबने में बाधा डालती है, और भावात्मक पुण्य एक विशुद्धि है जो हमें हमारे सन्निकट लाने में मददगार बनती है। तो जब तक आप क्रियात्मक पुण्य में लगे रहोगे, आत्मा में नहीं डूब पाओगे। ध्यान दान करोगे, पूजा करोगे, जप करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, एक क्रिया है, ये अंदर नहीं डूब पाओगे। लेकिन अपने हृदय में विशुद्धि का प्रबल भाव उठाओगे, जगाओगे, तो वो पुण्य तुम्हें तुम्हारी आत्मा में डुबाएगा। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से एक बात कहता हूं, जब कोई ध्यान की गहराई में डूबता है तो उसे प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि चाहिए। और विशुद्धि का लक्षण क्या है पता है? आत्मा में उल्लास होता है। साता आदि पुण्य कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है, और अशाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश है। तो ध्यान की गहराई में डूबने के लिए अनंत गुनी विशुद्धि चाहिए। मतलब भावात्मक पुण्य चाहिए। ये भावात्मक पुण्य, भाव रूप पुण्य, पुण्य भाव की वृद्धि जितनी प्रबल होगी, आपका मोक्ष उतनी जल्दी होगा। इस अनंत गुण विशुद्धि के बाद जब वो ध्यान में डूबते हैं, उत्तरोत्तर अनंत गुण विशुद्धि और बढ़ते जाती है, पुण्य का बंध भी होता जाता है, और उस विशुद्धि के प्रताप से पुंज के पुंज पाप झड़ते जाते हैं। जब पाप की जड़ उखड़ती है तब केवल ज्ञान होता है। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से अगर विचार करें तो जब तक कोई भी जीव जब तक सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध नहीं कर लेता, तब तक उसे केवल अज्ञान नहीं होता। 10वें गुणस्थान में साता वेदनी यश कीर्ति और उच्च कोत्र जैसे प्रबल पुण्य प्रकृति का बंध होता है, सर्वोत्कृष्ट।
तब कहीं जाकर किसी को केवल अज्ञान होता है। तो बात मैं कह रहा हूं, भावात्मक पुण्य तो हमारे मोक्ष का आधार है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवा। मोक्ष की संभवता परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेष रूप पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है। तो ये तो हुआ भावात्मक पुण्य। अब क्रियात्मक पुण्य, जब हम पुण्य की क्रियाएं करते हैं तो वो प्रवृत्ति है, वो आत्मा में डूबने नहीं देती। लेकिन उस क्रिया से दो लाभ होता है। जितनी देर हम पुण्य की क्रिया करते हैं, भाव के साथ करते हैं, तो हमारे भावों में विशुद्धि आती है। और भावों की विशुद्धि से एक तो हमें नए पुण्य का बंध होता है और पुराने पाप की जड़ उखड़ती है। तो क्रियात्मक पुण्य पुण्य के बंध के साथ पाप की निर्जरा भी कराता है, जो कालांतर में हमारी आत्मा में ऐसी योग्यता प्रकट करता है कि हम सारी प्रवृत्तियों से हटकर निर्वृत्ति की ओर जा सकें और मोक्ष के अधिकारी बन सकें। तो प्राथमिक भूमिका में क्रियात्मक पुण्य को अपना धर्म मान करके चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, निर्वृत्ति में जा नहीं सकते। तो तुम्हारे पास क्या है? शुभ प्रवृत्ति ही तो आलम्बन है। उसका आलम्बन लो ताकि कुप्रवृत्ति से बचा जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। नमोस्तु गुरुवर। आज सभी लोग जा रहे हैं, दोनों सबको आशीर्वाद। महाराजों का आशीर्वाद। नमोस्तु। ब्रह्मचारी विजय भैया जी लखनादौन से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे शकुन दीदी जी सागर। ओम नमः। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंकाओं के समुद्र में डूब रहे असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका देकर के तारा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सह वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित कर रहा हूँ। बंधुओं, आपको विदित है वर्षा योग चल रहा है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। ये बाहर की बारिश तो ठीक है, पर गुरुदेव के मुखारबिंद से जो ज्ञानामृत की वर्षा हो रही है, जिससे हम आमूल चूल भीग रहे हैं, जो हमारे जीवन को धन्य बनाएंगे। और वास्तव में ये बारिश हमारे जीवन को उत्तरोत्तर ऊपर उठाने में सहयोगी होगी। कल पूज्य गुरुदेव कह रहे थे अंतरराष्ट्रीय। मैं तो गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, एक ऐसा आशीष दो कि अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ अंतरयात्री भी बन सकूं। और अंतरयात्री बनने के लिए उपक्रम यहां पर प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव ने। 13, 14, 15 अगस्त को यहां पर भावना योग शिविर के माध्यम से अंतरयात्री बनने के लिए आप सब लोग यहां पर उपस्थित होंगे बंधुओं, जहां आप देखेंगे अनेक भव्य जीवों ने भावना योग की भावना भाई और श्रद्धा पूर्वक, ना कि सिर्फ देश में अपितु विदेश में मैं कई लोगों को देखता हूं। अभी सिंगापुर में कुछ लोगों को कोविड का प्रकोप हुआ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराज जी सिर्फ भावना योग से उसको स्वस्थ कर लिया है अपने आप को। मैं चाहूंगा आपसे कहना कि आप 13, 14 और 15 अगस्त को भावना योग शिविर में यहां पर जरूर सम्मिलित होंगे। और अगर आपको यहां सम्मिलित होना ही है तो पूर्व सूचना आप जरूर गुणायतन कार्यालय को दें, जिसमें मात्र सिर्फ 1100 रुपए की आप राशि यहां पर जमा करके, जो कि मात्र इसलिए कि हम आपकी व्यवस्था यहां पर कर सके। 3 दिन की ठहरने की व्यवस्था, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था आपकी यहां पर दी जाएगी, जिसमें आपको शामिल होना है। और इतने में ही कार्यक्रम रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तो लगातार पूज्य गुरुदेव का आशीष हम सब पर बरसता रहेगा। आने वाले पर्युषण पर्व में
10 लक्षण पर्व में पूज्य श्री ने इस बार आशीर्वाद दे दिया अपन सबको। 31 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर तक आप यहां पर रह करके पूज्य श्री का सामीप्य पा करके इन 10 दिनों में 10 लक्षण धर्म, जो कहते हैं कि 10 लक्षण तो साल में 3 बार आते हैं, पर विलक्षण बात यह है कि लक्षण एक बार भी नहीं आता। अगर एक बार शिविर में आओगे तो वो लक्षण अपने अंदर घटित कर पाओगे। तो आप 10 लक्षण शिविर में यहां पर शामिल होने के लिए 5100 रुपए की एक प्रवेश शुल्क यहां पर आप जमा करके 10 दिन की पूरी व्यवस्था आपको दी जाएगी और यहां व्रती बन करके आप देखेंगे पूज्य श्री के सानिध्य में रह करके उसका भी आप आनंद लेंगे। इतना ही नहीं, ये क्रम और चलता रहेगा। चातुर्मास के साथ ही अष्टानिक महापर्व आएगा। 2 वर्ष से लोग इंतजार कर रहे हैं पूज्य श्री के सानिध्य में। बहुत थोड़े लोगों को मौका मिल पाता था और इस बार ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को मौका मिलने वाला है। कैसा अनुपम दृश्य होगा। सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध चक्र विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में रह करके आपको ये विधान करने का सौभाग्य मिलेगा। वह संस्कृत में विधान, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही संत ऐसे हैं बंधुओं जिनके सानिध्य में वह संस्कृत में मूल विधान जो है वो करने का सौभाग्य आपको मिलेगा, जिसमें विधान ही नहीं वास्तव में ये मंत्रानुष्ठान है। और जिन जिन लोगों ने ये मंत्रानुष्ठान किया है उनसे पूछो उनके जीवन में क्या मूल चूल भूतपूर्व उनके अंदर जो परिवर्तन आया है वो अपने आप में बड़ा ही अनूठा था। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा, हे स्वामी आप ऐसी ही कृपा हम सब पर बरसाए रखना। मैं देख रहा हूं देश ही नहीं विदेश के अनेक स्थानों से लोगों ने जिनने पूज्य गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा की है बंधुओं, वो श्रद्धा उनको उत्तरोत्तर वृद्धि करा रही है। आप भी अपनी श्रद्धा ऐसे ही बना करके गुणायतन से जुड़े। गुणायतन का कार्य आप तो देख ही रहे बंधुओं। जब मैं पिछली बार यहां पर था तब देखा था कि ये पंचायतन शैली का जो जिनालय यहां पर बन रहा है, 4 कोनों के 4 जिनालय के शिखर नहीं बन पाए थे, धीरे धीरे काम चल रहा था। अब तो पूज्य गुरुदेव आ गए तो तीव्र गति से काम ऐसा चल रहा है कि आप देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि 2023 आ पाएगा और यहाँ का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आप देखेंगे। वो झांकी कुंडलपुर की ही झांकी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आप सभी लोग शामिल होकर के विशाल जिनालय और गुणायतन का जो निर्माण हो रहा है बंधुओं, पूरे विश्व में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आए और पूज्य श्री के चरणों में चलते हुए वंदन करते हैं कि हे स्वामी आपका ऐसा आशीष जो आने वाली युग युगांतर तक जैन धर्म की पताका को लहराता रहेगा। आपके चरणों में कोटिशा वंदन। नमोस्तु 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 स्वामी। और बंधुओं, जो भी भावना योग शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं, श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप प्रामाणिक ऐप पर इसके पंजीयन फार्म उपलब्ध हैं और साथ ही साथ www.munipramansagar.net पर भी इसके फार्म उपलब्ध हैं। आप वहां पर पहुंच करके अपने मोबाइल के माध्यम से ही फार्म भर सकते हैं, अपना पंजीयन कर सकते हैं। वृत्ति बहन शकुंदेवी जी सागर, ट्रस्टी गुणायतन, इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, राजरानी जी बिलाला, संजय जी, सरिता जी बिलाला, इंदौर और बड़नगर से ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, काश सड़कों की तरह लिखा होता जिंदगी, काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्ते पे लिखा होता कि आगे अंधा मोड़ है, तो महाराज जी हम अपने जीवन को उस अंधे मोड़ से कैसे बचाएं? कृपा समाधान। सड़कों की तरह जिंदगी के रास्ते में लिखा होता कि आगे अंधा मोड़ है, बहुत अच्छा होता। पर ये तब होता जब हमारा जीवन सड़क की तरह होता। हमारा जीवन सड़क की भांति नहीं, हमारा जीवन नदी की भांति, जिसमें अनेक घुमाव है, उतार चढ़ाव है, और उस नदी को अपने रास्ते में आए हुए बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को भी चीर कर आगे जाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ने का जज्बा जगाना चाहिए और नदी की तरह सामने वाले सब प्रकार की बाधाओं को आगे पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होना चाहिए, तो अपने आप रास्ता ठीक बने। नमस्ते महाराज। श्री सुनील जी, राजरानी जी बिलाला, संजय जी, सरिता जी बिलाला, इंदौर और बड़नगर से ट्रस्टी गुणायतन और गुणायतन के मालवा प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति पाटनी, आसनसोल। नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार, मंदिर में बैठकर तप करना तो सरल है, लेकिन परिवार में बैठकर सबके बीच रहना, धीरज बनाए रखना,
तपस्या से भी ज़्यादा कठिन है। तो गुरुवार हम ऐसा क्या करें कि हम अपनों के बीच में अपने में रह सकें? अपनों के बीच में अपने बने रहने के लिए कुछ नहीं करना, केवल एक बात को समझना है, मेरा अपना क्या है और मैं कौन। जैसे अपना पता हो ना, वो सबके बीच अपना बना रहता है। मुश्किल ये है कि हमें अपना पता कहाँ है। हमने अपने आप को नाम रूपों तक सीमित कर रखा है। हमारे हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि ही नहीं, और इस आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम अपने क्षुद्र कल्पनाओं के कारण अहंकार और ममकार से भरे रहते हैं। और जब तक हमारे मन में ऐसी अहंकार ममकार पूर्ण वृत्ति होगी, तब तक हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हमारा जीवन रेडियो की एफएम बैंड की भांति हो गया है। कब कौन सा गाना बज जाए हमको पता ही नहीं चल पाता है। कृपया मार्गदर्शन दें कि जो हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो और हम हमारा मनपसंद गाना सुन सकें। कौन सा गाना बज जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कोई भी गाना बजे हमारे पाँव थिरकते रहे, ये तो हमारे हाथ में है। हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है, उसकी तरफ नहीं जो हमारे हाथ में नहीं है। समझ गए? अगर तुम्हारे अंदर कला और सही समझ हो ना, तो हर गाने में नाच सकते हो। है तो गाना ही ना, उसे गाना ही मानो। जो भी बजे उसे गीत मानकर आनंद से झूम उठो, तो जीवन निखर जाए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती ज्योति जी पाटनी। अच्छा, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आचार्य श्री शिरपुर अंतरिक्ष पाठशाला में विराजमान है। वहाँ की जो मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये चौथे काल में मंत्रों द्वारा स्थापित हुई थी अधर में। उसके बाद अब कलयुग आ रहा है तो धीरे धीरे वो नीचे होती जा रही है। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि ये मंत्रों द्वारा होता है या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है, और इसको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, पर मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। हमने बचपन से सुना है कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में भगवान अधर में थे, धीरे धीरे नीचे आ गए। अभी भी इतना अधर है कि कपड़ा इस पार से उस पार निकल जाता है। ये एक रहस्य का विषय है, शोध का विषय है। जरूर ये एक चमत्कार है, पर हम सब के लिए बहुत दुख की बात यह है कि ऐसे भगवान आज ताले में बंद है। 40-41 वर्ष हो गए। काश सबको सद्बुद्धि आए और भगवान को हम खुले रखें, ताकि हम भगवान की सही पूजा आराधना कर सकें। गुरुदेव का वहाँ पदार्पण हो सकता है किसी अच्छे संयोग से हुआ हो। अगर ऐसा होगा तो हमारी समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार हो। नमस्ते गुरु। श्रीमती ज्योति जी पाटनी आसनसोल से आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं आसनसोल से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे वहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मंदिर में पक्षाल करते हैं। कितनी बार होता है कि हम दोनों ही परिवार शहर से बाहर चले जाते हैं तो पक्षाल रुक जाता है, फिर वापस आते हैं तो किसी ने कहा कि आप जितने दिन छूट जाता आपका पक्षाल, आप तीसरे दिन आके 2 दिन का भी एक साथ कर लो, तो क्या ये उचित है? फिर तो 365 दिन का एक ही दिन कर लो। वही मतलब आते हैं तो फिर 3 दिन एक साथ करते हैं, तो इसका कोई आप इसका समाधान बताइए। देखिए, जहाँ कम समाज है, माँ दुविधा है। सबसे पहली बात तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आसनसोल में चैतालय हो गया। चैतालय पार्श्वनाथ भगवान बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को दर्शन मिल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि सब चले जाए तो भी भगवान का कोई ना कोई पूजा पाठ करने वाला बचा रहे। आप लोगों के बड़े बड़े उद्योग हैं, प्रतिष्ठान हैं। एक आध व्यक्ति की नियुक्ति ऐसी कर दीजिए
कि आपकी अनुपस्थिति में भगवान की सेवा पूजा कर सके। पूजा होती है बट पक्षाल रुक जाता सर। वो तो मैंने क्या बोला, सेवा पूजा उसमें प्रक्षाल भी होते रहे, उसमें कोई कमी न रहे। कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेनी चाहिए, पर यदि नहीं हो पाए तो इसका ये रास्ता नहीं है कि हम जाएं और उतने दिन, जितने दिन छूटे उतने बार कर ले। एक दिन भूखे रहे तो दूसरे दिन 2 दिन का भोजन एक दिन में थोड़ी होगा, तो भोजन तो उतना ही होगा जितना होना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्रक्षाल पूरी करें, व्यवस्था बनाएं, उसमें प्रमाद न करें। और यदि ऐसा होता है तो ये दोष है, भगवान के समक्ष जाकर क्षमा याचना करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए कि भगवान अब दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति हम नहीं होने। श्रीमती ये एक छोटा सा प्रश्न हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम जीनल है, मैं गुवाहाटी से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे दादाजी मुझे रोज़ त्याग दिलवाते हैं, तो उसका महत्व क्या है? त्याग का क्या महत्व है? देखो, त्याग करने से जीवन ऊंचा उठता है, हमारा संकल्प मजबूत होता है। समझ गए? किसी भी चीज़ का त्याग किए तो त्याग एक संकल्प है, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ती है। समझ गए? और जो त्याग करता है उसका जीवन महान होता है, इसलिए कोई ना कोई त्याग जरूर लेना चाहिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। वृत्ति बहन स्वाति दीदी जी छपारा से, श्रीमती शशि और प्रमोद जी अपने मम्मी पापा के साथ ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने साल जिए, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने साल जिए, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम किस दशा को लेकर के जिए। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारी जीवन की लंबाई कितनी है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जीवन की गहराई कितनी है। तो ये कैसे घटित करें अपने अंदर? बस इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बना लो, बहुत अच्छी बात। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितने दिन जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी दशा क्या है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जीवन की कितनी लंबाई है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जीवन की गहराई कितनी। यदि मनुष्य अपने जीवन की अंतर स्थिति को ठीक रीति से समझे, उसका सही आकलन करना शुरू करे, तो जीवन में बेहतरी घटित कर सकता है और जीवन को अच्छा बना सकता है। स्वाति दीदी छपारा से अपनी मम्मी पापा के साथ में आ जाएं। बंधु एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। आचार्य श्री का सबसे बड़ा कल्याणकारी योजना है प्रतिभा स्थली, और जबलपुर प्रतिभा स्थली में दीदी वहाँ पर सभी बच्चों के लिए शिक्षण कार्य। आपकी तालियां ऐसी बजाते हो। हाँ, आपके बाद में तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल गया। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आप सभी की शंकाओं का समाधान बहुत अच्छे से कर देते हैं। मेरा है कि आचार्य श्री जी के प्रति जो आपका समर्पण है और जो उनका वात्सल्य आपके लिए है, उससे संबंधित आप हम सभी के लिए कुछ विशेष बातें बताइए। देखिए, आचार्य महाराज की कृपा से तो मेरा रोम रोम अभिभूत है। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी ही कृपा से हूँ। अब उनके साथ अनेक प्रसंग घटे हैं। अभी आपने नेमावर का विशेष एकाएक आपने सवाल किया है कि आप कोई ऐसी बात बताएं जो सबके लिए प्रेरणादायी बन सके। अभी आज से कुछ दिन पहले जब नेमावर में मिला हुआ, एक दिन शाम के समय गुरुदेव बहुत गंभीर मुद्रा में, नेमावर से जिस दिन बिहार हुआ, सतवास में हम लोग पहुँचे थे। उस दिन की दूसरे दिन की बात, गुरुदेव बहुत गंभीर थे। हम लोगों को लगा आज क्या बात है। शाम के ही टाइम हम लोगों को थोड़ा समय मिलता था, उन्हें गंभीर देखा तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, कैसा काल आ गया, पता नहीं क्या होगा। मालूम पड़ा कि उन दिनों जबलपुर के आसपास के अंचल में एक विशेष प्रकार के कीट उत्पन्न हो गए थे।
जो दिन के समय जमीन से 2.5 इंच नीचे चले जाते और रात में निकलकर पूरी फसल साफ कर देते। उनका मन बड़ा करुणा से भरा हुआ था। तब मुझे लगा कि इनके हृदय में कितनी महान करुणा भरी पड़ी है। जबलपुर के कुछ लोगों ने आके उन्हें बताया, पर वो सुनकर गंभीर हो गए और उनकी करुणा मुखरित हुई। इसलिए वो गंभीर, खुद के कष्टों के लिए नहीं, लोक में क्या हो रहा है। और आप सबको सुनकर गर्व होगा, खुशी भी होगी। कुछ संयोग ऐसा बना कि 3-4 दिन बाद वो पूरा प्रकोप ही खत्म हो गया। तो ये एक पर दुख कातर महामनीषी के जीवन का रूप है। समझ गए? उनको हम जिस दृष्टि से देखते हैं उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती है, बस हमारी आंखें हैं जो उन्हें देख पाए। नमोस्तु महाराज। हाँ, बस एक ही। हाँ, लता जी एक ही। कल लता जी गंगवाल गया, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। इस आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अमन जैन, अर्पित जैन, मेरठ। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, दूध गर्म करने के लिए टोपिया की जरूरत पड़ती है और सबसे पहले टोपिया ही गर्म होता है, दूध बाद में गर्म होता है। तो महाराज श्री, आत्मा को तप करने से आत्मा को तपाया जाता है, तो फिर शरीर को क्यों तपाए, क्या फायदा? तुम्हारे उदाहरण में तो उत्तर, दूध को तपाने के लिए टोपिया तो तपाना ही पड़े। टोपिया यानी तपेली, समझ गए? ये टोपिया इधर बिहार झारखंड में बोलते, तो टोपिया यानी तपेली। तो जैसे दूध को तपाना है तो टोपिए को तपाना ही पड़ेगा, टोपिया, है ना? तो आत्मा को तपाना, शरीर को तपाना ही होगा। तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारा उत्तर है। चलो। तो महाराज श्री, जैसे फीवर होता है, हाँ, तो आत्मा के अंदर तो नहीं होता, शरीर में होता है। हाँ, तो फिर भोक्ता कौन है? आत्मा। समझ में आ गया? अमन जी, अर्पित जी जैन मेरठ से। आगे तैयार रहेंगे संदीप जैन, मुजफ्फरनगर, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका लेकर आए हैं। जो अष्टमंगल प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसको हम अपने आवास में, कार्यालय में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं तो किस दिशा में लगा सकते हैं, और उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता रहेगी? देखिए, अष्टमंगल एक मांगलिक प्रतीक है जो अचित मंगल के रूप में है, और इसे आप अपने घर में, प्रतिष्ठान में, दफ्तर में कहीं भी लगा सकते हैं। दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, अथवा पूरब या उत्तर की और मुख करके दीवार पर कहीं लगा सकते हैं। ऐसी जगह लगाए जहाँ लोगों की दृष्टि पड़े। ये कोई पूज्य प्रतीक नहीं है, ये केवल शुद्ध किया हुआ एक मांगलिक प्रतीक है। पर इसको लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होगी। जिस जगह आप लगाएंगे वहाँ की नकारात्मकता दूर होगी और सब जगह मंगल की प्रतिष्ठा। संदीप जी जैन, मुजफ्फरनगर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे कुमारी लिपिका जैन, अपनी मम्मी शीतल जी जैन, कोलकाता। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अनंत चौदस के दिन जैसे सामग्री देते हैं, तो उसमें हम ये मतलब वो दे देते हैं, पारद टिकड़ी, पारद वटी दे देते हैं हम उसमें, जिससे चावलों में कीड़े ना हो। लेकिन हम ये कह के देते हैं कि भाई साफ़ करके चावल को जब उसमें रखना, तो ये हमारा सही है या नहीं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हिंसा का उपकरण मंदिर में नहीं देना। आप द्रव्य सामग्री दें उतनी ही दें जितनी ज़रूरत है, और मंदिर में पारा की टिकली देने की जगह मंदिर में ऐसी कोठी दे दे जिसमें कीड़े ही न लगे, एयर टाइट, जिसमें आपका द्रव्य सुरक्षित रह सके। लिपिका जैन, शीतल जैन, कोलकाता। आपके बाद में तैयार रहेंगे
विजय नायक चिरगांव झांसी। सीधा करें थोड़ा सा। बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं रास्ते से जाती हूँ तो मुझे अदर रिलीजन्स के मंदिर दिखते हैं, तो वहाँ पे मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, तो क्या वो सही है? हमें वीतराग भगवान को जहाँ दिख जाए प्रणाम करना चाहिए। हम तो वीतराग के उपासक हैं और वीतराग को पूजना चाहिए। अन्य धर्म के मंदिर दिखते हैं, धर्म अन्य और शिव मंदिर, अपना नहीं, दुर्गा हमारे मंदिर। वीतराग भगवान हमारे पूज्य आराध्य हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। विजय नायक चिरगांव झांसी से। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी रहीश बबीना। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के दौरान श्रावक अगर एक आसन व्रत रख के भाग लेते हैं तो उससे पुण्य लाभ क्या प्राप्त होगा? ये आपकी तपस्या है, जितना बन सके उतना करो। एक आसन बन सके एक आसन करो।